तो अब क्या क्या टूल हम आगे देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कन्फिगर syslog विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इस कॉन टेबल के अंदर कितने कनेक्शन बन रहे हैं, कितने कनेक्शन खत्म हो रहे हैं। उसका लॉग बनना चाहिए, आईपीज रिकॉर्ड होने चाहिए कि कौन आया था कौन गया था, किसको ट्रांसलेशन के वक्त कौन सा आईपी और कौन सी पोर्ट मिली थी, इसने भी अपने लॉग्स बनाने हैं। ACL ने भी अपने लॉग बनाने हैं, जब जब इसने ड्रॉप किया, परमिट किया। सो एवरी फंक्शन विच इज रनिंग विद इन ASA जनरेट्स अ लॉग, और वो लॉग फिर आपको कहीं ना कहीं संभालना है फॉर फोरेंसिक पर्पसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉग्स बिहाइंड द सीन आपके जो बन सकते हैं उनको एनेबल करना और उनको एक सेफ लोकेशन तक लेके जाना, ये हमने देखना है। फिर पैकेट ट्रेसर की हम बात कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो अ ट्रबल शूटिंग टूल, वी विल टॉक अबाउट इट शॉर्टली। इसके बाद हमारे पास वायर शार्क जैसा टूल ASA में बिल्ड इन है, विच इज कॉल्ड पैकेट कैप्चर। सो अगर आपके पास ASA में से कोई ट्रैफिक गुजर रही है और आप चाहते हैं कि आप उस ट्रैफिक को कैप्चर करें और उसको कैप्चर करके उसकी एक फाइल बना लें, और उस फाइल को आप ले जाएं वायर शार्क के अंदर, वहां जाके आप उस फाइल को रीड कर लें फॉर डीप ट्रबल शूटिंग, या आप उस कैप्चर को CLI ऑफ ASA में ही बैठकर रीड कर लें। टू वे, यानी आप एक्सपोर्ट कर लें या आप उसको इन लाइन रीड कर लें विद इन दी ASA। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो हम कैप्चर भी कर सकते हैं ट्रैफिक को फॉर डीपर ट्रबल शूटिंग। इसके बाद कॉपी ऑपरेशंस देखने हैं हमें कि कैसे हम एक पैकेट कैप्चर को, जाहिर है हमें एक्सपोर्ट करना है किसी फाइल में, तो वी नीड टू रन अ कॉपी ऑपरेशन, बट दिस कॉपी ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सपोर्ट पैकेट कैप्चर, it can be used to export OS, it can be used to import OS file, it can be used to import ASDM, it can be used to import AnyConnect। यानी वो जो फाइलें फ्लैश में आई थी या डिस्क में आई थी वो कॉपी ऑपरेशन के जरिए ही आई थी। तो इसको देख लेंगे हम। देन वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ ऑटोमेशन फंक्शनैलिटी अवेलेबल, कि कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएं ASA में, कुछ कमांड्स चल जाएं, मैं उनको टाइम बेस्ड रन कर सकता हूं। लाइसेंसिंग देखते हैं अभी कि लाइसेंसिंग कैसे अप्लाई की जा सकती है, और अगर हम ASA में पासवर्ड लगा हुआ भूल जाएं तो उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है। और इसी के अंदर हम जो भी शाहरुख का क्वेश्चन था एनेबल सीक्रेट वाला, वो वाला भी पॉइंट क्लियर कर लेंगे, सेकंड मोड का पासवर्ड। तो अभी तक हम सेम पेज पे हैं। कोई सवाल है यहां तक? ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम syslog। syslog प्रोटोकॉल को एनेबल करने के लिए हमें ASA में क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है? The configuration is very simple and straightforward। हमें लिखना है लॉगिंग एनेबल, इसके बाद हम लिखते हैं लॉगिंग होस्ट, कि हमने लॉगिंग कहां एक्सपोर्ट करनी है। उसका वो जो लॉग सर्वर है, उस लॉग सर्वर ने भी तो किसी ना किसी इंटरफेस पे पड़े होना है। सो फॉर एग्जांपल वो MGMT की तरफ ही पड़ा हुआ है और वो इसी IP पर इंस्टॉल्ड है, तो हम सिंपली एंटर कर देंगे। syslog वैसे UDP की पोर्ट 1026 पे चलता है, जरूरी नहीं है हम ये दें, UDP पर रन हो रहा है ये। इफ वी डू नॉट गिव, इट पिक्स अप द डिफॉल्ट पोर्ट। अच्छा, इसके बाद जो कमांड है लॉगिंग ट्रैप, और यहां जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं 0 से लेकर 7 तक, इनमें से कोई भी वैल्यू यहां दी जा सकती है। अगर मैं 7 दे रहा हूं तो याद रखिएगा आई एम एक्चुअली इनेबलिंग फ्रॉम 0 अप टिल 7।
आई एम एनेबलिंग ऑल. 0 means emergency messages, emergency logs. 1 means alerts. 2 means critical. 3 errors. 4 warnings. 5 notifications. 6 informational. 7 debugging. Debugging का मतलब है कि कोई severe मसला है या नहीं है, जो चल रहा है सिस्टम में, जो मामलात रन हो रहे हैं, मुझे उनकी भी तफसील चाहिए. That is the debug level. और अगर आप चाहते हैं कि मेरा लॉग सर्वर नॉइजी ना हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी मैसेजेस आए, तो वी कैन जस्ट पुट इन 0. नाउ विच मैसेज इज इमरजेंसी, विच मैसेज इज वार्निंग, ये जो अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, नेट का सॉफ्टवेयर चल रहा है, ACL का सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसके अंदर मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं. हर सॉफ्टवेयर अपने ताई उसको पता है कि उसने कौन सा जो मैसेज एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना है, वो मैसेज किस नौयत का है. सो द नेट इंजन इटसेल्फ व्हेनेवर इट विल सेंड आउट अ लॉग, उसको पता है कि ये जो लॉग है ये 0 मार्क करके मुझे सेंड करना है, ये मुझे 1 मार्क करके सेंड करना है, या ये 7 कैटेगरी का लॉग है. उस पर मेरा कोई काबू नहीं है. वो तो उस एप्लीकेशन को अंदर से पता है कि उसने, उसके प्रोग्रामर ने एम्बेड किया हुआ है कि जब ये मैसेज भेजना है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, जब ये मैसेज भेजना है तो ये एरर सिचुएशन है. हमारे पास वो आ जाएंगे मैसेज सिस्टम में से, हमने ये फिल्टर लगाना है कि हमने कितने भेजने हैं बाहर और कौन से लेवल तक हमने कौन से लेवल से आगे हमने नहीं भेजने. तो इन डेप्थ लॉगिंग अगर करनी है तो हम ट्रैप लेवल 7 कर देंगे. सो लॉगिंग इनेबल, लॉगिंग होस्ट इनसाइड, या इनसाइड कहा जा रहा है, हम MGMT कह रहे हैं, हम भी इनसाइड कह सकते हैं, जहां भी हमारा लॉग सर्वर पड़ा हुआ है. Practically speaking, this is the bare minimum. That's it. With these 3 commands, you turn on logging. बहरहाल इसके अलावा भी कमांड्स हैं. लॉगिंग बफर्ड का क्या मतलब है? देखिए, जो लॉग है आप इसको भेज सकते हैं मुख्तलिफ टारगेट्स की तरफ. आप लॉग को बाहर सिसलॉग सर्वर की तरफ भेज सकते हैं. आप लॉग को, यानी ASA का जो लॉग है, आप इसको एक बाहर सर्वर की तरफ भेज सकते हैं और उसके साथ आप एक बड़ी स्टोरेज लगा दें. अगर you can retain that log here. इनके दरमियान जो प्रोटोकॉल रन होगा that will be syslog. आप उस लॉग को इसी के अंदर इसकी रैम में स्टोर कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसकी एक लिमिट है, ये अनलिमिटेड तो नहीं है. सो इसको हम बफर बोलते हैं. ये शॉर्ट टर्म लॉगिंग है. हम इस लॉग को इसी सिस्टम की CLI में देख सकते हैं, यानी लाइव लॉग. तो ये मुख्तलिफ लोकेशंस हैं जिसकी तरफ आप लॉग सेंड कर सकते हैं. हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है, ये लॉग को, एक तो लॉगिंग को ओवरऑल एनेबल कर रही है और फिर बता रही है कि लॉग को लेके किधर जाना है. लॉग को भेजा जा रहा है सिसलॉग सर्वर की तरफ और बताया जा रहा है कि वहां पे किस इंटेंसिटी की लॉगिंग करनी है. इस कमांड में बताया जा रहा है लॉगिंग बफर्ड, और इसमें भी अगर मैं 7 लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये जो रैम है इसके अंदर जो लॉग भेजोगे वो भी इन डेप्थ हो, एक एक चीज उसमें आप स्टोर करें. यू विल राइट शो लॉगिंग टू व्यू द बफर, एंड इन ऑर्डर टू सी दिस लॉगिंग यू विल गो टू द सर्वर एंड देयर यू विल सी दिस लॉग. अब वहां जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें, काफी सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें किसी का भी सिसलॉग सॉफ्टवेयर यू कैन परचेज एंड इंस्टॉल. इसके बाद है लॉगिंग कंसोल. लॉगिंग कंसोल का मतलब है जो CLI है कंसोल की, उस पर लाइव लॉग आना शुरू हो जाए. एरर्स का मतलब है इस लेवल का लॉग आए वहां पे. आप यहाँ पे एरर्स की बजाय 3 भी लिख सकते थे. तो ये एरर्स या क्रिटिकल लिखने का मतलब ये है कि यू कैन राइट द नेम्स और यू कैन राइट द नंबर्स. बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग. आप एरर्स लिख रहे हो,
आप यहाँ 3 भी लिख देते तो ये कमांड चलती, लॉगिंग कंसोल 3। लॉगिंग मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब है जो आपने टेलनेट या एसएसएच किया हुआ है। सो द CLI इज ऑफ 2 टाइप्स। This CLI is of 2 types. One CLI is when you are on console. Console से मुराद है आपकी जो सीरियल पोर्ट है, console पोर्ट। The other CLI is when you are on telnet or SSH. Both of these CLIs can be controlled separately for live log. This is called monitor. This is called console. So when you say logging monitor 7, so means आप इसमें 7th level यानी debug तक की लॉगिंग आप इस CLI पर देखना चाहते हैं, अपनी telnet और SSH की CLI पर। जब आप लिखेंगे लॉगिंग console 7, तो फिर आप इधर बता रहे हैं कि यहां पर 7th लेवल की लॉगिंग देखना चाहता हूं। आप ये कर सकते हैं कि आप कंसोल पे 7th लेवल की लॉगिंग ले रहे हैं, आप यहाँ पे लेवल 3 की लॉगिंग ले लें। यू जस्ट गो फॉर एरर्स ऑन द मॉनिटर, दिस इज ऑल कंट्रोलेबल। सो लाइकवाइज लॉगिंग ASDM के अंदर भी मॉनिटरिंग हो रही है लॉग्स की, तो उसको किस लेवल तक के भेजने हैं। लॉगिंग हिस्ट्री एरर्स, जो शो लॉगिंग की कमांड के अंदर आपको हिस्ट्री नजर आती है, उसमें कौन से लेवल के लॉग्स आपने देखने हैं, उसमें एरर्स लेवल के लॉग्स दिखाए जा रहे हैं। अब ये जो आखिरी कमांड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉगिंग टाइम स्टैम्प। अगर आपने इन तमाम कमांड्स में लॉगिंग टाइम स्टैम्प नहीं लिखा तो होगा ये कि लेट्स से मैंने बस इतनी कमांड्स ही दी हुई हैं, और इन कमांड्स के अंदर जब मैं syslog सर्वर पर जाऊंगा तो लेट्स से मुझे यहाँ पे एक लॉग एंट्री मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम ABCDEF, कुछ उसमें मैसेज लिखा होगा, उसका कोई ID भी होगा लॉग का, एक रो छप जाएगी वहां पे। ये रो किस वक्त ये लॉग जनरेट हुआ, इसके साथ जो वक्त नजर आएगा वो syslog सर्वर का वक्त नजर आएगा। लेकिन लॉग तो जनरेट किया इस ASA ने, इस ASA की जो क्लॉक है उसको अगर आप कहेंगे कि भाई जो भी लॉग सेंड करो उसमें अपनी घड़ी का उस वक्त क्या टाइम हुआ था वो भी लॉग का हिस्सा बना के सेंड करना है, तो फिर आपको लॉग के अंदर ही टाइम भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये लॉग इस टाइम का है, नाउ दिस टाइम कम्स फ्रॉम द ASA क्लॉक। ये अगर आप चाहते हैं कि लॉग एंट्री के अंदर you want to see the timestamp of ASA, so you will write logging timestamps along with these commands. So this will enter the timestamp in the logs, timestamp of the ASA clock. तो चलिए इसको लॉग को एनेबल कर देते हैं हम अपने ASA पर, and we have a log server available. बाय डिफॉल्ट ये लॉग सर्वर आप देख रहे हैं इस वक्त कोई भी एंट्री आपको नहीं दे रहा, अभी ये साइलेंट है। सो वी कॉन्फ़िगर दिस ऑन ASA। तो आप देखें यहाँ पे अब लॉग आने शुरू हो गए। इन लॉग्स के अंदर आपको ये जो मैसेज आ रहा है दैट मैसेज इज इंपॉर्टेंट। अब ये बेतहाशा मैसेज आना शुरू हो गए। ये मैसेज ये बता रहे हैं कि कब कब कौन टेबल में कौन सा कनेक्शन बन रहा है, कौन सा कनेक्शन खत्म हो रहा है। वी कैन फ्रीज इट, ये लॉक दबाएंगे तो ये रोल होना रुक जाएगा। सो टीयर डाउन का मतलब है कनेक्शन खत्म किया, बिल्ट का मतलब है कनेक्शन बना। सो मोस्ट ऑफ इट इज टीयर डाउन बिल्ट, क्योंकि कॉन टेबल में पीछे कम्युनिकेशंस चल रही हैं। अब आप देखें एक एक कनेक्शन जो आपके ASA में से बन रहा है और गुजर रहा है उसका लॉग ASA प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ आपको बता भी रहा है कि वो डीबग कैटेगरी का है, इंफॉर्मेशनल कैटेगरी का है, एरर है, वार्निंग है, साथ साथ उसका सीवियरिटी लेवल भी आपको डिफाइन किया जा रहा है। ये हमारे पास टाइम स्टैम्प आ रही है।
डेट और टाइम स्टैम्प जो हमने अप्लाई कराई थी कमांड्स के जरिए। सो ये लॉग इज हाईली इंपॉर्टेंट और इसको हमें गैदर करना चाहिए, इसको हमें रखना चाहिए अपने पास। ऑब्वियसली ये एक कॉस्टली एस्पेक्ट है, इसके लिए आपको डिस्क स्पेस और सर्वर एंड एवरीथिंग यू नीड टू मैनेज, बट दिस लॉग मस्ट बी देयर फॉर फोरेंसिक पर्पसेस। इसमें आपके जो जितने भी पीछे हमने फीचर्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, नेट कह लीजिए, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क कह लीजिए, डीप पैकेट इंस्पेक्शन कह लें, रेगेट्स कह लें, जब जब जो सिस्टम लॉग प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमने डीबग लेवल का लॉग यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लिया है, आपको हर इवेंट यहाँ पर लॉग मिलेगा इस सिसलॉग सर्वर में। ओके जी, और अगर हमने लाइव लॉग देखना है तो हम लिख सकते हैं लॉगिंग, क्योंकि मैं ये बजाते खुद इस वक्त SSH कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा लॉगिंग मॉनिटर 7, ये मेरे पास SSH CLI है। तो लाइव लॉग शुरू नहीं हुआ। लाइव लॉग की फीड लेने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि ये जिस टर्मिनल पर मैं हूं ये मॉनिटर टर्मिनल है। आई विल डिक्लेयर इट एज अ मॉनिटर टर्मिनल। एज सुन एज आई डिक्लेयर इट, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग लाइव लॉग्स। This terminal is now showing you the live logs, same logs जो हमें यहाँ पे syslog सर्वर में मिल रहे हैं। तो हमें लाइव फीड भी आनी शुरू हो गई है और syslog सर्वर के ऊपर भी फीड जा रही है। नो लॉगिंग मॉनिटर 7, तो हमने मॉनिटर के ऊपर लॉगिंग को वापस रोक दिया है। हम मॉनिटर की लॉगिंग को 0 पे भी ऑन कर सकते हैं। इंतहाई इमरजेंसी मैसेज आएगा तो बस यहाँ पे पंच होगा, अदरवाइज नहीं। सो इट रियली डिपेंड्स कि हमें किस लेवल की लॉगिंग चाहिए। बट बहरहाल हमारा जो लॉग सर्वर है उसकी तरफ कॉन्टिन्यूसली बैकएंड पर डीबग लेवल लॉगिंग जा रही है।